अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप नी रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स रावलपिंडी और इस्लामाबाद में करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है हिप आर्थराइटिस के बारे में। इसके बारे में पहले भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है सोसाइटी में इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों का अभी भी ख्याल है कि कूल्हे के जोड़ का अगर कोई पेन हो या फ्रैक्चर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है। लेकिन जैसे मैं हर प्रोग्राम में ये जिक्र करता हूँ कि जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी ने बाकी चीज़ों में तरक्की की है, तो इसी तरह मेडिसिन में भी तरक्की हुई है। बहुत सारे नए नए प्रोसीजर्स आ गए हैं, ऑपरेशन करने के तरीके आ गए हैं, इम्प्लांट्स आ गए हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को फ़ायदा होता है। तो अभी बहुत कम ऐसी बीमारियां या ऐसे प्रॉब्लम्स रह गए हैं जिनका कोई इलाज नहीं है या जिनका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। हिप आर्थराइटिस को उर्दू में आप कह लें कि गंठिया कहते हैं इसको। जिस तरह नी जॉइंट में, घुटने में स्पेस कम हो जाती है बोन्स के बीच में, तो आपस में हड्डियां रगड़ती हैं। इसी तरह कूल्हे के जोड़ में भी अगर आप देखें तो फीमर में और एस्टेबुलम के बीच में आपको खाली सा छोटा सा गैप नज़र आता है। बेसिकली उसी गैप में कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट फ्रिक्शन फ्री होती है, इसमें रगड़ नहीं होती है। अब ये जो कार्टिलेज है ना, ये ख़त्म हो जाता है उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, तभी ये हड्डियाँ करीब हो जाती हैं। फिर ये जब आप इसको चलाते हैं, हिलाते हैं, तो ये आपस में रगड़ खाते हैं और दर्द होता है। इसको आर्थराइटिस कहते हैं हिप का। चलते हुए दर्द देता है। हिप की बेसिकली सारी मूवमेंट्स पेनफुल हो जाती हैं, क्योंकि चलना हमने टांग पे होता है, तो इसलिए थोड़ी सी भी मूवमेंट हो हिप जॉइंट की, टांग की थोड़ी सी भी मूवमेंट, तो वो पेन देती है। उसमें चाहे बैठना हो, क्योंकि बैठने में भी हम हिप को मूव करते हैं साइडों पे, चाहे उसके लिए चलना हो, बिस्तर पे लेट के करवट लेनी हो, तो ये सारी मूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता पेनफुल हो जाती हैं। फिर आप देखते हैं कि पेनफुल हो के फिर वो लिम्प करता है, बंदा चलता है तो लंगड़ा के चलता है। अच्छा, हिप का जो पेन होता है किसी भी वजह से हो, चाहे वो आर्थराइटिस की वजह से हो या किसी भी और वजह से हो, तो चूँकि कूल्हे के जोड़ के इर्द गिर्द नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, तो इसका पेन समटाइम्स या तो आपको थाई में या नी में फील होता है या फिर कमर में फील होता है इसका दर्द। तो बहुत से लोगों का फिर ख्याल होता है कि जी ये कमर का दर्द है, तो ये कमर का दर्द है, बेसिकली कूल्हे के जोड़ का नहीं है, या थाई में दर्द है या नी में। लेकिन बेसिकली मेन प्रॉब्लम जो है वो कूल्हे के जोड़ का होता है, वहाँ से ये दर्द ओरिजिनेट हो रहा होता है। एनीवे, ये चीज़ें तो आपको फिर जब ऑर्थोपेडिक सर्जन एग्जामिन करता है, चेक करता है, फिर वो आपको बता सकता है कि ये दर्द आ कहाँ से रहा है। जो प्रोग्राम करने का मेन मकसद है वो ये कि ये चीज़ें काबिल इलाज हैं और ऐसी हैं कि इसके बाद आप सारी ज़िंदगी बेहतर और इंडिपेंडेंट, बग़ैर किसी के मोहताज हुए आप गुजार सकते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जी अब 60 साल के हो गए हैं, वाले साहब बूढ़े हो गए हैं, अब इनका क्या करना है। वो तो खैर एक अलग से टॉपिक है। डिसीजन जो है वो तो पेशेंट ने और उनके अटेंडेंट्स ने करना होता है। फाइनली जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये सलूशन है। लेकिन जनरली स्पीकिंग 60 साल की उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं है कि जिसमें आप एक बंदे को पेनफुल हिप के साथ छोड़ दें और वो डिपेंडेंट हो जाए, दूसरों का मोहताज हो जाए, टॉयलेट जाने के लिए, किचन जाने के लिए, अपने आप काम करने के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाए। तो ये चीज़ें काबिल इलाज हैं। जो इसका मुकम्मल इलाज होता है वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। उसके बारे में नेक्स्ट कोई प्रोग्राम हम करेंगे डिटेल में कि वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसको पूरी हिप कहते हैं, या समटाइम्स हेमी आर्थोप्लास्टी करते हैं, जिसको आधी हिप कहते हैं। तो उसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह करते हैं, वो हम किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे। लेकिन मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि आप पेन के साथ मत रहें। हिप का पेन सीवियर पेन होता है, वो आपको पहले स्टेप से पेन होता है, पहले कदम रखने से ही पेन होता है। फिर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस वॉक नहीं कर सकते हैं, घर के अंदर आपकी ज़िंदगी कन्फाइंड हो जाती है और आप फिर ऐसा और ख़राब होता जाए तो आप टॉयलेट जाने के लिए, अपने
अपने किचन जाने के लिए, अपने काम करने के लिए भी आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, और जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं और वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपना अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।